जिस हिसाब से देश में पत्रकारों पर हमले होते चले आ रहे हैं, अब भारत की स्थिति यहाँ तक आ पहुंची है कि भ्रष्टाचार बचाने से पहले पत्रकार बचाने होंगे। वैसे पहले कभी ये उम्मीद नहीं की गई होगी कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर ऐसी स्थिति आ पहुंचेगी, लेकिन हम सब भूल जाते हैं, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। 2025 की फ्री स्पीच कलेक्टिव की रिपोर्ट बताती है कि देश भर में कुल 14,875 मामले पत्रकार उत्पीड़न के दर्ज हुए। 8 से 9 पत्रकारों की हत्याएं हुई और 33 पत्रकारों पर सीधा हमले दर्ज किए गए। 40 से अधिक मामलों में हिंसक मामले सामने आए। मैं तो कहूँगा ये फ्री स्पीच कलेक्टिव की रिपोर्ट नहीं है, ये लोकतंत्र के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। आज पत्रकारों द्वारा जरा से भी तीखे सवाल पूछ लेने के बाद या फिर किसी मामले को एक्सपोज कर देने के बाद मुझे क्या आप सभी लोगों को भी लगता होगा पत्रकार अभी जिंदा होगा या फिर नहीं। ऐसे विचार इसीलिए आते हैं क्योंकि हम सभी लोगों ने एग्जाम्पल देख रखे हैं। जिस तरह से मुकेश चंद्राकर से लेकर अभी 5 जनवरी की रात को त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में 2 आदिवासी पत्रकारों समीर देव वर्मा और जिमी देव वर्मा पर क्रूर हमला हुआ। ये बातें बताती हैं कि पत्रकार और फ्री स्पीच कितनी असुरक्षित हो चुकी है देश में। इस कड़ी का सबसे ज्यादा हाईलाइटेड मामला विकास साहू के साथ हुआ। ये भी एक बाहुबली डोमिनेशन का उदाहरण है। विकास साहू झारखंड के गढ़वा में एक स्थानीय मूजो जर्नलिस्ट हैं और यूट्यूब पर काम करते हैं। एक जिम्मेदार नागरिक होने के तौर पर उन्होंने एक छुटपुटिया नेता विकास माली, जो अपने आप को एक बाहुबली और बहुत बड़ा समाज सेवी बताता है, विकास साहू ने उसका कन्या विवाह विकास योजना के नाम पर ठग और फ्रॉड का मलाला एक्सपोज किया। इसके बाद जब विकास माली को लगा कि ये तो मेरा भांडा फोड़ रहा है, तब विकास माली ने विकास साहू को लालच देकर बुलाया और विकास साहू को 8 से 10 लोगों से लाठियों से पिटवाया, कपड़े फाड़े, मुंह और पैरों से खून बहने लगा। तब विकास साहू ने इस लड़ाई से हटकर अपनी जान बचाकर 6 से 7 किलोमीटर पैदल दौड़कर पुलिस थाने पहुंचे। ये मामला इतना हाईलाइटेड होने के बाद भी पुलिस इतनी बेबस है कि विकास साहू की कोई मदद नहीं कर पा रही है, क्योंकि विकास माली ने थाने के ऊपर डोमिनेंस बना रखा है। भला तो ये हुआ कि विकास साहू का मामला इतना हाईलाइटेड हो गया, वरना डोमिनेंस के चलते केस आज विकास माली पर नहीं विकास साहू पर होता, क्योंकि सच बोलने वालों पर पुलिस केस और उनके मर्डर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये उदाहरण साफ दिखाते हैं कि भारत में सवाल पूछना अपराध है। जरा से तीखे सवालों पर या फिर एक्सपोजर पर पत्रकारों की जान खतरे में आ जाती है। पुलिस के स्थानीय बाहुबलियों के साथ सीधे उठक बैठक से पत्रकारों के सीधा टकराव की क्षमता खत्म होती चली जा रही है, जिससे लोकतंत्र में प्रेस फ्रीडम की बुनियादी बातचीत भी खत्म है। आज समाज में होने वाले दमन के विरुद्ध बोलने वाले लोगों की हालत खराब है। देश की इकोनॉमी बढ़ाने का साधन शराब है। भारत की हालत एकदम बेकार है। रेपिस्टों के गलों में हार है, फिर भी अंधभक्त कहते हैं देखो कितनी अच्छी सरकार है। मैं तो फिर भी कहूंगा कि ऐसी जिंदगी जीने पर धिक्कार है।